देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 30। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 cos पाई बाय 30। क्या है हमारे पास, cos 9 पाई बाय 13, cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13, cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 5 pi by 13. Now we have to prove that the answer is this equation is 0. हमें प्रूव करना है कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर है 2 cos pi by 13, cos pi by 19 और उसके आगे लिखा है हमारे पास प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इसके आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बताया था मैं आपको, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। तो देखिए कैसे आएगा हमारे पास, 2 फिर पहले आएगा cos a प्लस b, cos दिस प्लस दिस 5 by 13 प्लस 9 pi by 3। ये नहीं है, ये वाला पार्ट में आई थिंक 13 ही है। हाँ 13 है बेटे। उसके बाद प्लस cos a माइनस b, दिस माइनस दिस 5 by 13 माइनस 9 pi by 13 और साथ में हमारे पास क्या है, cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करी है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी है हमने यहाँ पे, cos pi by 13 प्लस 9 pi by 13 यानी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आएगा cos 10 pi by 13 प्लस cos 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ये वाला पार्ट हमने नोट कर लिया। अब इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पाई माइनस 9 पाई था, मैंने यहाँ पे माइनस का 8 पाई नहीं लगाया। यहाँ पे माइनस का 8 पाई क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि हमने बताया था कि जो अंदर माइनस होता है कॉस और सेक अपने माइनस को रिमूव कर देते हैं। कॉस और सेक ये दोनों ऐसी आइडेंटिटी हैं जिसके अंदर अगर एंगल माइनस में आता है तो माइनस रिमूव हो जाता है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 13। इसको हम कर सकते हैं, इट मींस 10 को हमने दो पार्ट में रिमूव किया, दो पार्ट में स्प्लिट किया। वन पार्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 13 एंड सेकंड पार्ट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13। इट मींस 10 पाई को मैंने यहाँ पे जो 10 पाई था उसको लिखा बेटा मैंने 13 पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, फिर 1 बाय 1 इसको एक के नीचे एक लिख दिया तो हमारे पास आ गया पाई माइनस 5 बाय 13 प्लस सर इसको लिखेंगे cos, यहाँ पे कितना है 1 माइनस पाई माइनस 5 पाई बाय 13, 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। हमने सारे सारे पार्ट्स यहाँ पे लिखे। अब क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई। जो हमारे पास फॉर्मूला था इस तरीके से क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए यहाँ पर आएगा cos पाई, पाई का भी चेंज नहीं करता तो cos कितना आएगा 3 पाई बाय 13, 3 पाई बाय 13। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई माइनस पाई यहाँ पर होता है, पाई माइनस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या आएगा माइनस cos 3 पाई बाय 13 से, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। इस वाले पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया बेटा, इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कैंसिल हो गया। नाउ द आंसर इज 0।
इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वे बाय विच वी कैन प्रूव द वैल्यू ऑफ 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं एडिट करा देता हूँ, वो भी सही तरीका है। ऐसा नहीं कि इसका फिक्स तरीका यही है, आप इसके अंदर इस तरीके से भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे cos a plus cos b का एडिट लगाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। तो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। Now the second question is, again we have applied the formula of sin a plus b sin a minus b and so on। क्वेश्चन है हमारे पास sin 3x plus sin x। क्वेश्चन हमारे पास sin 3x plus sin x एक ब्रैकेट में यहाँ पर, and the second bracket is into sin x भी है, into sin x plus फिर हमारे पास cos 3x minus cos x, cos 3x minus cos x into बेटा इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें 0 प्रूव करना है साथ साथ। तो यहाँ पर हमारे पास sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x equals प्रूव करना है हमें 0। और इसको 0 कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एडिट लगाएंगे sin a plus sin b, sin a plus sin b, और sin a plus sin b की एडिट करने क्या पड़ेगी, लास्ट में 2 sin a plus b by 2 a plus b by 2 and cos a minus b by 2 a minus b by 2। साथ में क्या बेटा यहाँ पे sin x, साथ में क्या चल रहा है हमारे पास sin x साथ में मल्टीप्लाई में प्लस इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे cos a minus cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे। cos a minus cos b की आइडेंटिटी यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूँ। cos a minus cos b होते हैं माइनस का 2 sin a plus b by 2 and again sin a minus b by 2 a minus b by 2 into इनको साथ में क्या है cos x पे चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई किसकी, sin a plus sin b की, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई मैंने cos a minus cos b की। देखिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आगे बेटा 2 sin 3 और 2 कितना 4x by 2 कितना बेटा 2x, यहाँ पे लिखेंगे cos 2x में यहाँ पे कितना आ जाएगा x into sin x into sin x। उसके बाद प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे बेटा इसमें -2, यहाँ पे लगाएंगे a plus b by 2 यानी कि 3x plus x by 2, 4x by 2 कितना हो जाएगा 2x, इट मींस sin 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin x into cos x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट और ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है, ये पूरा पार्ट इस ब्रैकेट में उधर ब्रैकेट में सेम है और प्लस माइनस में है, ये पूरा का पूरा पार्ट प्लस में है, वो पूरा का पूरा पार्ट माइनस में। तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ वी विल गेट द आंसर 0। जैसे +3 और -3 कैंसिल होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में चल रहा है यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये सिंगल वैल्यू कंसीडर होगी, और उधर वाला पार्ट जो है वो भी अगेन सिंगल वैल्यू कंसीडर होगी। तो इन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ में क्वेश्चन नोट करते रहा करो बेटा, अपने फॉर्मूला जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो लिख लिया करो साथ साथ। ठीक है, और अगर इनकेस फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है आपका, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। फिर भी इनकेस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप क्या करेंगे, जो मैं होमवर्क के साथ आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ उसमें आप देखो, सेम आपको आंसर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Now the again we will turn about the question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यस, cos x minus cos y का होल स्क्वायर, cos x minus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर, sin x minus sin y का होल स्क्वायर। मैं जिसके बोले लिख रहा हूँ कि क्या प्रूव करना है वो हमें जब प्रूव हो जाएगा वो लिख जाएगा, समझ में आ ही जाएगा। cos x minus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं लगाना है हमें,
हमें बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी cos x माइनस cos y की। cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, -2। अभी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई करिए, -2 sin x plus y by 2 and sin x minus y by 2, और उसका क्या हो रहा है बेटा, होल स्क्वायर हो रहा है। प्लस प्लस के बाद में हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आइडेंटिटी लगाएंगे, sin x minus sin y में आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos x plus y by 2 and sin x minus y by 2, x minus y by 2, और पूरे पार्ट में क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। पूरे पार्ट का हम क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसके स्क्वायर को सॉल्व कर लो, मतलब स्क्वायरिंग इसकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। -2 का स्क्वायर हो रहा है, वो कितना हो गया बेटा, 4। -2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पे कितना आएगा, sin स्क्वायर x प्लस y बाय 2। यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 and sin square x minus y by 2। पूरे पार्ट में देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है, कितना 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एक 4 कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है sin स्क्वायर x minus y by 2। ये वाला पार्ट दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, इस वाले पूरे यहाँ से यहाँ तक पार्ट में 4 कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, रह गया ये, इट मींस रह गया sin स्क्वायर x plus y by 2 plus cos स्क्वायर x plus y by 2। बेटा ये वाला हमारे पास कितना आ गया, 4 sin स्क्वायर x minus y by 2, और यहाँ पे कितना आ गया sin स्क्वायर x plus y by 2 plus cos स्क्वायर x plus y by 2। ये as per the class 10th आइडेंटिटी 10th क्लास पढ़ा था, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x क्या होगा, 1। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x, यहाँ पे एंगल सेम है, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास आ गया 4 sin स्क्वायर x minus y by 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पूरे पार्ट का। इनको आप 1 लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो अंडरस्टूड होता है कि हम मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई किस वजह से आया है, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी से। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिटी पुट अप करी है किसकी, cos x minus cos y की, और sin x minus sin y। sin x minus sin y की आइडेंटिटी cos x minus cos y की आइडेंटिटी को अप्लाई करके हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आइडेंटिटी मस्ट है, आपको लर्न होगी, बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन भूल जाना, क्वेश्चन निकलेगा दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास sin 7x प्लस sin 5x, sin 7x प्लस sin 5x इन ब्रैकेट, फिर हमारे पास है प्लस sin 9x प्लस sin 3x, प्लस sin 9x sin 3x। दो पार्ट हो गए बेटा, डिवाइड बाय, अब इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, cos 7x प्लस cos 5x। यहाँ पर लिखा है cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, और हमें पूरे के आंसर को क्या प्रूव करना है बेटा, पूरे का आंसर हमारा आना चाहिए tan 6x, tan 6x। अब देखिए कैसे अप्लाई होता है बेटा, पूरा फॉर्मूला हमारे पास sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x, ऊपर भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी और नीचे भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ये 4 ब्रैकेट्स हैं, इन 4 ब्रैकेट्स के अंदर sin a प्लस sin b और cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी ही अप्लाई होगी। देखिए कैसे अप्लाई होती है, sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी, इट मींस 2 sin a प्लस b by 2, a प्लस b by 2। तो बेटा मैं यहाँ पे 12x/2 लिख रहा हूँ, a प्लस बी बाई 2 बोल भी रहा हूँ साथ में, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए क्या प्लस हो रहा है, और इसको साथ में लिख भी रहे हैं, sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, इट मींस 2x by 2। प्लस का साइन लगाएंगे बेटा,
अगला हमारे पास फिर अगेन साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी है, तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगाए थे, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 9x प्लस 3x बाई 2, और यहाँ पर 12x लगाया था, 12x बाई 2, और यहाँ पर cos e minus b by 2, which means 6x by 2. Now the next will be which identity is better? Cos a plus cos b identity. Cos a plus cos b divided by cos a plus cos b. इसका मतलब 2 cos a plus b by 2 and cos a minus b by 2 plus a plus b by 2. ये 2x by 2 है बेटा, 2x by 2. बाद यहाँ प्लस का साइन है 2, तो यहाँ पे अगेन cos प्लस cos b, 2 cos a plus b by 2 यानी कि 12x by 2 and cos a minus b by 2, तो मतलब यहाँ पे 9 minus 3 है 6, 6x by, इस तरीके से हमने हर पार्ट में यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब इनको हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस ऊपर नीचे करके। देखिए किस तरीके से होगा कोई वाला क्वेश्चन, ऊपर लगाएंगे यहाँ पे क्या, ऊपर से तो आगे 2 sin 6x, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा cos x, प्लस यहाँ पे लगाएंगे 2 sin 6x एंड cos 3x डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना आएगा 2 cos 6x एंड cos x प्लस cos 6x, यहाँ पे कितना आएगा बेटा cos 3x। अब इसके अकॉर्डिंग ऊपर से जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे, नीचे से जो भी कॉमन आएगा बेटा वो भी कॉमन ले लेंगे। ऊपर से तो कॉमन आ रहा है 2 sin 6x, तो 2 sin 6x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2 cos 6x, नीचे से कॉमन आ रहा है 2 cos 6x, यहाँ पे क्या बचा बेटा हमारे पास cos x प्लस cos 3x। बेटा आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो हमारे पास वो है ब्रैकेट, और पूरे के पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। इट मींस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा sin 6x और यहाँ पे बचा cos 6x, और sin अपॉन cos क्या होता है 10, बेटा यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 10 6x, हमारे पास आंसर आ गया 10 6x। By this way we have to put the identities of sin a plus sin b and cos a plus cos b and verify the आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ पर वेरीफाई किया है। आइडेंटिटीज पर ही डिपेंड है पूरा, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के बाद, आइडेंटिटीज को आप अप्लाई करना सीखें, और आइडेंटिटीज अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आइडेंटिटीज को अप्लाई किया जाता है, कि हम पूरे के पूरे जो हमारे पास पार्ट है, हमारे पास आइडेंटिटी को अप्लाई करने का क्या मेथड है, जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हम जब करते हैं तो क्वेश्चन करने के साथ साथ हमको आइडेंटिटीज भी साथ साथ अप्लाई करनी जरूरी है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ मैं आपको, देखिए जरा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें बेसिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, अब किस तरह से आइडेंटिटी अप्लाई करनी है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जो गिवन क्वेश्चन है, sin 3x plus sin 2x, sin 3x plus sin 2x minus sin x minus sin x इक्वल्स में क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना है हमें 4 sin x cos x by 2 sin x cos x by 2, और थर्ड उसके बाद हमारे पास cos 3x by 2, यहाँ पर है cos 3x by 2। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटी किस तरह से अप्लाई होकर हमारा आंसर आएगा, ध्यान से समझना बेटा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में आइडेंटिटी लगेगी, तो आप कहेंगे ये आइडेंटिटी मैंने क्यों लगाई है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब भी इस तरह के 3 पार्ट डायरेक्ट करते हैं हम उन 2 पार्ट्स में आइडेंटिटी लगाते हैं, इससे थर्ड पार्ट का रिलेशन आता है।
हम उन दो पार्ट्स में आइडेंटिटी पहले लगाते हैं, इसके अंदर थर्ड पार्ट का रिलेशन पहले दिखाते हैं। देखिए 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स बाई टू कहीं ना कहीं तो होगा, यानी कि 4x बाई टू, 4x बाई टू का देखो 2x ये रहा। तो यानी कि हमने इन दोनों में आइडेंटिटी लगाई और रिलेशन इसका आ गया। देखिए अब इसमें लगा लेते हैं, यहाँ पे है साइन ए माइनस साइन बी, तो उसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b बाई टू एंड साइन a माइनस b बाई टू प्लस साइन 2x, साइन 2x ये लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, तो सिंप्लीफाई करेंगे। 2 cos 4x बाई टू कितना होता है 2x, और साइन 2x बाई टू कितना हुआ x, प्लस साइन 2x ये वैल्यू लगा दिया। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे कैसे आएगा, अब साइन 2x इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे साइन 2x की भी आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी साइन 2x की भी होती है इसकी, तो मैंने आपको लिखवाई थी 2 sin x cos x, 2 sin x and cos x प्लस 2 cos 2x and sin x। हमने क्या कि ये वाला पार्ट एज इट इज नोट किया और यहाँ पर sin 2x की आइडेंटिटी लगाई 2 sin x cos x। अब कॉमन आ रहा है इसके अंदर, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक बेटा sin x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना हो गया cos 2x प्लस cos x। यहाँ पे ब्रैकेट में दो पार्ट हमारे पास बच गए, कौन कौन से पार्ट हमारे पास आए, cos 2x प्लस cos x। अब इन दोनों पार्ट्स के लिए हमारे पास फिर से आइडेंटिटी होती है cos a प्लस cos b के लिए, तो यहाँ पे आएगा 2 sin x cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी cos a प्लस b, cos a प्लस b बाय 2, 2 cos a प्लस b को cos a माइनस b बाय 2, इस तरीके से। क्या करेंगे, इसको फुली फाइंड कर देंगे, 2 टू द 4, 4 sin x, यहाँ पे कितना आएगा cos 3x बाय 2 इंटू cos x बाय, देखिए इस तरह से हमने किया, यानी अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा इसका आंसर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कहीं पर भी कोई सी भी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो आप, जो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रही है उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है। जब भी तीन टाइप से इस तरह से आते हैं, तीन पार्ट से हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ पे चेक किया कि इसका कहीं थर्ड पार्ट से कोई रिलेशन तो नहीं है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, भले ही एंगल का रिलेशन था लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हीं दो पार्ट्स में आइडेंटिटी लगाई जिसके अंदर लगानी जरूरी थी। ठीक, ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नाउ द वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कराने से पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इन तीनों पार्ट्स के अंदर आपको मैं एक आइडेंटिटी बताता हूँ, वो आइडेंटिटी आप लर्न करेंगे जिसकी वजह से तीनों के तीनों आंसर निकल जाएंगे। नाउ सी, फर्स्ट आइडेंटिटी क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू। इन्हें बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin x बाई टू, cos x बाई टू एंड tan x बाई टू, ये हमें तीन वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये तीनों वैल्यू तब फाइंड आउट हो पाएंगी जब हमें cos x की वैल्यू पता होगी। इट मींस इन तीनों आइडेंटिटीज का एक ही डिपेंडेंसी है cos x। अगर आपको अपने क्वेश्चन में ये पता है तो आप इन तीनों की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इन केस ये क्वेश्चन में नहीं पता तो पहले आपको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक ये फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपको आंसर भी नहीं मिलेगा, ये भी बता दूंगा। तो sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले cos x। ठीक है, इसका रीजन सुनो, क्योंकि हमारे पास sin x बाई टू की आइडेंटिटी है अंडर रूट 1 माइनस cos x बाई टू, ये पूरा एक ही रूट के अंदर है 1 माइनस cos x बाई टू। दूसरा अगर मेरे पास यहाँ पे cos x की x बाई टू की वैल्यू निकालनी है तो इसका आंसर है 1 प्लस cos x by 2, 1 plus cos x by 2। sin x by 2 की फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 1 माइनस cos x by 2। cos x by 2 का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 1 प्लस cos x by 2। और अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी तो बेटा हम tan x by 2 का कैसे निकालेंगे, tan x by 2, tan x by 2 का फॉर्मूला क्या होगा,
sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। तो बेसिकली हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों की वैल्यू फिर हमें इन दोनों पे डिपेंडेंसी रखनी है। यानी अगर हमें पता लग जाए कि हमारे पास cos x क्या है तो उस cos x के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी पे देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 10x इज इक्वल टू -4/3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा है बेटा 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू -4/3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता भी हमें 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, यही पता है। तो 10x की वैल्यू क्या होगी -4/3 होगी एंड वी हैव नो दैट द वैल्यू ऑफ 10x इज इन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो 10x से तो ये वाला फॉर्म, ये तीनों फॉर्म में तो अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि हमें चाहिए क्या सिर्फ cos x। तो 10x से पहले cos x फाइंड आउट कर दो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x। यहाँ पर आ गया 1 प्लस 10x के कहते हैं -4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। के बाद 1 प्लस 16/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 25/9 का रूट इक्वल टू sec x और sec x के लिए हो गया 5/3। इट मींस 5/3 इज द वैल्यू ऑफ sec x। बट हम क्या करेंगे sec का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा cos। तो इन तीनों का अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, वैल्यू आ गई cos x की। क्या वैल्यू है बेटा 3/5। 3/5 is the value of cos x। cos x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/5। 3/5 is the value of cos x। बट साइन भी चेक करना है। ये लाई करता है x साइन कहाँ लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बट cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है माइनस होती है। cos x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है माइनस होती है। नाउ वी हैव फाइनली get the value of cos x। now we have finally get the value of cos x which is -3/5। अब according to -3/5 we have to prove that we have to find the value of sin x/2 and cos x/2। listen and see here। मैंने रब कर दिया क्योंकि यहाँ स्पेस कम है और राइट फॉर्मूला भी दिखाना है आपको। तो मेरे पास अब वैल्यू आ चुकी है cos x -3/5। अब मैं पहले को आइडेंटिटी लगाऊंगा sin x की। sin x/2 sin x/2 की आइडेंटिटी अंडर रूट 1 माइनस cos x -3/5 डिवाइड बाय 2। ये मैंने वैल्यू लगाई यहाँ पर। अब ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2। अब अंदर इधर एलसीएम लेंगे इसका। अंडर रूट ऑफ कितना आ गया 5 और 3 8 8 और 2 ऊपर चला जाएगा 8/10। ये बेटा आ गया 8/10। सॉल्व करेंगे इसको 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10। आंसर आ गया 4 का तो बेटा 2 आ गया बाहर, लेकिन 5 का नहीं आ पाएगा। तो 5 का क्या हो गया अंडर रूट। जो ऊपर 4 था बेटा इसका तो 2 बाहर आ गया, लेकिन नीचे कितना आ गया अंडर रूट 5। और ये हमारा इसका आंसर आया sin x/2 का। sin x/2 का हमारे पास आंसर आ गया 2/√5। sin x/2 का आंसर आ गया, लेकिन ये प्लस में होगा या माइनस में होगा तो ये बात का ध्यान रखना। उनने बोला था कि x एंगल जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। x एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो हमारे पास x/2 होगा वो ठीक उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में होता है। अगर x एंगल जिस भी क्वाड्रेंट में आपको दे रखा है तो x/2 क्या होगा ठीक उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में होता है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि हम लिख देते हैं x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर आ गया sin x/2। sin x/2 का आंसर आ गया 2/√5। और ये प्लस में क्यों है क्योंकि x/2 कहां लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली हम क्या करेंगे cos x/2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे cos x/2। यहाँ पर मैं लगाता हूँ cos x/2 के लिए अंडर रूट, बस यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा 1 प्लस -3/5 डिवाइड बाय 2। 1 प्लस -3/5 डिवाइड बाय 2 सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर आ गया cos x/2 इक्वल्स टू, अब तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, मैं फॉर्मूला रब कर देता हूँ पूरा टाइम। ये वाला फॉर्मूला तो हो गया हमारे पास अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे 5 - 3/10। यहाँ पे कितना आ गया 2/10
10 2/10 प्लस का पूरे में क्या है अंडर रूट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी रख कर देता हूँ। हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया बेटा, काट दो इसे 1/5। 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा तो कितना आ गया √5। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x/2। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा हमारे पास, cos x/2 की। एंड नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ tan x/2। हाउ, tan x/2 इक्वल्स टू, अच्छा इसका साइन भी देख लो, जो इसका साइन है हमारे पास cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमें पता ही है। ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x था वो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। tan x/2 में क्या करना है, sin x/2 cos x/2 को डिवाइड करना है, यानी कि 2/√5 डिवाइड बाय 1/√5। ऊपर एक ऊपर कर दिया और आंसर है tan x/2 का आंसर क्या आ गया, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो दैट इसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका जो बाकी के दो पार्ट्स हैं, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ in question number 9 and 10 also by the applying the formula of what I have told you in the last class, the last picture। तो उसके अंदर आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 तीनों के आपको फॉर्मूला बता दिए। now you can solve the full exercise by yourself। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इससे करा दिए हैं। ठीक है, अब आप इसके क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप दो या तीन क्वेश्चन बचेंगे वो आप यू कैन डू योरसेल्फ इन योर कॉपी।